हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 के बारे में। क्या कहती हैं ये धाराएं? ये धाराएं कहती हैं गर्भपात के बारे में और ऐसे अपराध में सज़ा का क्या प्रोविज़न है इसके बारे में बताती हैं। अगर किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी के बिना गर्भपात करवाया जाता है तो ये एक कानूनन अपराध होगा। अगर ऐसी महिला का गर्भपात माँ की जान बचाने के लिए करा जाता है, ऐसी इंटेंशन से करा जाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा 312 के बारे में, जो कहती है कि कोई किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी से गर्भपात करवाएगा। अगर इस तरह का गर्भपात उस महिला की ज़िंदगी बचाने के पर्पज़ से नहीं किया गया है तो ये एक अपराध माना जाएगा, जिसकी सज़ा का प्रोविज़न भी किया गया है। गर्भपात करने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल और सज़ा का जुर्माना होगा, और या फिर दोनों ही हो सकते हैं। यदि गर्भवती महिला के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है और ऐसे में उसका गर्भपात होता है, ऐसे में अपराधी को 7 साल की जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 313 की, जो ये कहती है कि स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात करवाना। अगर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाता है, धारा 312 के अंतर्गत अगर कोई गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है, यदि वो गर्भपात उस महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये अपराध माना जाएगा और जो कि दंडनीय होगा। दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फिर ऐसा कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक की होगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये एक गैर जमानती अपराध होता है जो कि संज्ञेय अपराध भी माना जाता है। तो धारा 313 भी इसी की बात करती है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर किसी गर्भवती महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करा जाता है तो वो धारा 313 के लिए चार्ज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 314 की, यानी कि धारा 314 के बारे में, जो कि बात करती है कि गर्भपात करने के दौरान किसी की मृत्यु होना। अगर कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करने के आशय से ऐसा कोई काम करता है या करने की कोशिश करता है जिससे कि उस गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा की अवधि 10 साल तक कारावास होगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं धारा 315 के बारे में, जो कि बात करता है कि किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना या फिर उसको जन्म के बाद मारने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म से पहले कोई ऐसा काम करता है कि जिससे वो बच्चा पैदा ना हो सके, या फिर बच्चे के जन्म के बाद ऐसा कोई काम करे जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा काम अपराध होगा और ये दंडनीय भी होगा, जो कि 10 साल की कारावास या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 316 के बारे में, जो कि बात करता है ऐसे कामों की जो कि आपराधिक मानववध कैटेगरी के हों, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड टाइप के, जो कि किसी जीवित अनजान बच्चे की मृत्यु करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी जीवित बच्चे की मृत्यु कर देता है तो वो आपराधिक मानववध का दोषी पाया जाएगा, जो कि एक दंडनीय अपराध होगा, और उस दोषी को 10 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए ए जो है वो ये जानता है और ऐसा कोई काम करता है कि जिसके कारण गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है, या फिर उस कार्य को करने से गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाएगी, और उस कार्य को करने से गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपराध मानववध की श्रेणी में आएगा। यदि उस महिला की मृत्यु ना होकर उसको क्षति पहुंचती है, लेकिन उस काम के द्वारा उस महिला के जो गर्भ में पल रहा था बच्चा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ए जो है वो आपराधिक मानववध के लिए बुक किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं धारा 317 के बारे में, जो कि बात करता है कि किसी बच्चे के माता पिता या फिर उसको देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे को किसी जगह पर छोड़ देना और उसको त्याग कर देना। अगर कोई माता पिता अपने 12 साल से कम आयु के बच्चे को या फिर उस बच्चे की देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को पूरी तरह से परित्याग कर दिया जाता है,
उस बच्चे को पूरी तरह से परित्याग करने के इंटेंशन से उस बच्चे को किसी ऐसी जगह पर डाल देते हैं या वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 10 साल की अवधि की कारावास और सज़ा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 318 के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की डेड बॉडी को किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देता है या उसको नष्ट कर देता है, तो और उस बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले, जन्म के बाद या जन्म लेने के दौरान ही होती है और ऐसे में जन्म को छिपाने का प्रयास किया जाता है कि कोई बच्चा पैदा भी हुआ था, तो ऐसे में उस दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जिसकी सज़ा होगी 2 साल की और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो आईपीसी के सेक्शन 312 से लेकर 318 के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।